तो नमस्कार है जी। मैं आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हों। मैं पायल भयाना एक नया वीडियो चैनल लेकर आई हूँ जिसका नाम है मास्क उतारो जी। आप लोगों को तो पता ही है। और इस पे मैं हिपोक्रेसी और दोगलेपन पर बात करती हूँ। जय जवान जय किसान। जी हाँ, ये नारा राष्ट्रीय नारा बना और ये हमें दिया श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जवान और किसान के श्रम को ये दर्शाता है। नेहरू जी बीमार हुए, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को देश संभालने की जिम्मेदारी दी, कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया। फिर नेहरू जी का देहांत हो गया और शास्त्री जी हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने। मैं सेकंड प्राइम मिनिस्टर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है और मैंने बहुत लोगों से पूछा है कि हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, और बहुत ही शर्मनाक बात है कि लोगों को ये बात पता ही नहीं है। 1965 इंडिया और पाकिस्तान का वॉर। पाकिस्तान के सदर आयूब हमेशा शास्त्री जी का मजाक उड़ाते थे कि उनका कद बहुत छोटा है, उनकी आवाज़ बहुत अजीब सी है। तो जब ये वॉर शुरू हुआ तो सदर आयूब ने बोला अपनी फौज को कि चलो दिल्ली चलते हैं और दिल्ली लेते हैं। तो शास्त्री जी ने उनको एक संदेशा भिजवाया कि इतनी तकलीफ ना करें, ये मेहरबानी मैं ही आप पे कर देता हूँ, मैं ही लाहौर आ जाता हूँ। सो देखिए कितने रौबदार और कितने दमदार थे हमारे शास्त्री जी। कहते हैं ना, बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। शास्त्री जी उसका लाइव एग्जाम्पल हैं। यही नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने शास्त्री जी को बोला कि अगर तो आप पाकिस्तान के साथ अपनी वॉर को एंड नहीं करते हैं तो जो लाल गेहूं हमारे यहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं वो मैं बंद करवा दूंगा। शास्त्री जी ने सोचा कि अब क्या करेंगे। शास्त्री जी की लोकप्रियता बहुत थी, लोग उनको बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने लोगों को संदेशा पहुंचाया कि आप एक वक्त का खाना ना खाएं दिन में, जिससे कि जो ये लाल गेहूं अमेरिका से आती है उसकी आपूर्ति हो जाए। और हैरानी की बात है, उनको इस बात के लिए बहुत सपोर्ट मिला। तो सोच सकते हैं आप, बिना सोशल मीडिया के, बिना टीवी के, बिना मीडिया इतनी स्ट्रांग हुए और बिना इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे उन दिनों में, शास्त्री जी की बात को सबने फॉलो किया। तो देखिए कितने प्यार करते थे शास्त्री जी को लोग। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कीर्तिमान हासिल किया। उनकी अगली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, परंतु उनके बच्चों ने, उनके पोते पोतियों ने, उनके दोते दोतियों ने अपनी अपनी फील्ड में कोई ना कोई मुकाम हासिल ज़रूर किया है। आज हम उनकी दो बहुत प्यारी पोतियों से वार्तालाप करेंगे, महिमा शास्त्री और मंदिरा शास्त्री। दोनों बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि तुम जानते नहीं कि मैं किस पीएम की, सेकंड पीएम ऑफ इंडिया की पोती हूँ। बहुत ही सरल स्वभाव की हैं और ना ही उन्होंने कभी ये माइलेज लेने की कोशिश की कि मेरी नाक मेरे दादाजी से मिलती है तो मेरे कान मेरे दादाजी से मिलते हैं, तो मेरी आंखें दादाजी से मिलती हैं तो मैं सुपीरियर हूँ। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। हाय महिमा। नमस्ते। हेलो मंदिरा। मंदिरा, मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराया जी, पर वो पूरा नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप हमें बताएं कि अपने बारे में कि आप क्या प्रोफेशन है आपका, और डिटेल में सब बातें बताएं। मैं मंदिरा हूँ। मैं प्रोफेशनली एक शेफ़ हूँ और मैंने स्टडीज़ भी अपनी इसी फील्ड में करी, हॉस्पिटैलिटी में, बीएससी एंड एमएससी जी। और बचपन से ही मुझे खाने से और खाना बनाने का बहुत शौक़ था। मम्मी बताती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं मम्मी की गोदी में चढ़ जाती थी कि क्या बन रहा है आज। तो तब से मुझे बहुत शौक़ है और
इस वजह से आई थिंक मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत गाइड किया था जब मैं 15 इयर्स की थी कि शायद तुम हॉस्पिटैलिटी कर लो तो तुम्हें अच्छा है। एंड आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था मेरे लिए, बिकॉज मैंने होटल्स में काम किया, रेस्टोरेंट्स में काम किया हुआ है। आई हैव अराउंड 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, इंडिया में भी अब्रॉड भी। और मैंने ये लर्न किया है कि उस वजह से जो उस टाइम मैंने डिसीजन लिया उससे आज आई एम वन ऑफ दोज लकी गर्ल जो कह सकती है कि मैं काम के लिए काम नहीं करती, काम इज़ माई लव, वर्क इज़ माई लव। सो आई लव टू डू वॉट आई डू. I run a brand called Rock Salt, and I specialize in vegetarian cuisine worldwide. Different cuisines, and my specialty it's vegetarian. It's eggless, and I cater to markets like vegan and healthy, and obviously हमारी ट्रेडिशनल जो स्टेट वाइज क्विजीन्स है मैं उसमें भी बहुत इंटरेस्ट लेके उनके वेजिटेरियन ऑप्शंस कुक करती हूँ. मार्केट इज़ वेरी गुड फॉर वेजिटेरियंस, ये मैंने अभी ही सीखा है. मैंने लर्न किया था हाउ टू कुक नॉन वेज, बट बिकॉज मैं वेजिटेरियन टर्न कर गई इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, आई थिंक दिस इज़ समथिंग मैं लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि वेजिटेरियनिज्म में क्या ऑप्शंस हैं विच आर नाइस, एंड लोगों को इतना पता नहीं होता है. बात सही कह तो आई वांट टू टेक दैट लीड टू इंट्रोड्यूस पीपल टू गुड वेजिटेरियन ऑप्शंस. वेरी नाइस. या सो महिमा, आप बताएं अपने बारे में. So I run a company called the Dream Edition, and I'm a personal branding expert. ओके. And so when my background is actually HR, and I've been expert in recruitment. And so while I was recruiting, I realized that there is a lot of gap in the market between what the candidate wants and what the company wants. So to fill the gap, I went ahead and I learned image consulting, and I came back and opened my own firm. जी. एंड फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई एक इमेज कंसल्टेंट की, एक सक्सेस कोच की. फिर रियलाइज़ हुआ कि जस्ट ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी लोगों को चाहिए होता है कि हाँ, हाउ टू प्रेजेंट. लिंक्डइन है, सोशल मीडिया इज टेकन ओवर, एज यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ वेल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ. सो एज अ पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट, आई एम giving guidance to CEOs, to MBA students, to even housewife who want to present themselves well. This is where I am at the moment, and I am enjoying myself. This is where I am. Yes. अब आप मुझे ये बताएं कि कहीं ना कहीं ये बात बार बार आएगी, और जो आजकल माहौल है, जो लोग आजकल बहुत बात करते हैं, मेरे दादा ये हैं, मेरे पिताजी ये हैं, तो मेरी मम्मी ये हैं, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ. आप दोनों ने कभी अपने दादाजी के नाम का फ़ायदा नहीं उठाया? आई थिंक हम लोग की जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत हम्बल और सिंपल है, तो फ़ायदा उठाना कोई शब्द हम लोग को कभी पता ही नहीं था, मीनिंग ही नहीं पता उसका कि फ़ायदा क्या होता है और क्यों उठाया जाता है उसको. मतलब हैज़ नो मीनिंग इन आवर लाइफ. एंड यू मंदिरा? Same for me. I think my friends will be a good example to give कि वो उनको जब पता चला था कि मैं किस फैमिली से हूँ आफ्टर फ्यू मंथ्स मिलने के बाद, तो वो शॉक्ड हो जाते थे कि तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं. सो ऐसे इसमें बता के क्या होगा, मतलब मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ जी, और उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता. सो आई थिंक माई फ्रेंड्स विल वाउच फॉर दैट कि हम लोग ये सब चीज़ें करते ही नहीं. और दूसरी बात मेरे को ये भी लगता है पायल जी, जो खुद में बहुत कॉन्फिडेंस होता है वो दूसरों का ऐसे सहारा नहीं लेते, बट एट द सेम टाइम आई एम अ वेरी प्राउड ग्रैंड डॉटर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. वो मुझे आप दोनों से जब भी मैं मिलती हूँ, you have that thing. कि आज भी देश में अगर कोई बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत से नाम लेता है वो सिर्फ मेरे बाबूजी का ही है. सो And I think it just doesn't run in our generation. It runs in our from like Babuji to my father to us. That when my father went to work, his visiting card said Ashok Kumar, not Ashok Kumar Shastri. So goosebumps हो गए so मुझे. that it's run down the family. It is something that has been inculcated in us. It doesn't come. You know, it's not that it has just one. It's passed down. That we are simple, we are humble, and that's how it is supposed to be. आजकल एक माहौल सा है, और ये मेरे हर इंटरव्यू में मैंने अपने हर इंटरव्यू से पूछा है
राइट विंगर, लेफ्ट विंगर, आजकल ये बहुत जल्दी टैग मिल जाते हैं जी। तो आप महिमा क्या है, राइट विंगर है कि लेफ्ट विंगर है? मैं तो राइट विंगर हूँ। अच्छा, you're a proud right winger? आई एम अ प्राउड राइट विंगर। And you, Mandira? I would like to put it in a different way here. अगर आप बिल्कुल ही इन दो ही के बीच में ऑप्शन देंगे तो राइट विंगर, हाँ। और अगर आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने देंगे तो जरूर। मैं ये बताना चाहूँगी कि हर कंट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है राइट और लेफ्ट का वो बहुत अलग होता है। जी, जी। और ये हमारे करंट जनता की जो मेंटालिटी है उनको नहीं समझ में आ रहा कि राइट इज़ नॉट एसोसिएटेड टू फैसिज्म हमारे देश में। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। तो फैसिज्म हुआ होगा हिटलर के टाइम पे, और हिटलर ने जो किया वो ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक नहीं था, पर वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। वो यहाँ नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक और बात है, राइट विंगर और लेफ्ट विंगर की तो हमने कर ली, एक ये नया एक फैशन चला है मैं कहती हूँ, और मुझे इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है कि आपको 2 मिनट में कम्युनल का टैग दे दिया जाता है और वो लोग अपने आप को सेक्युलर का टैग दे देते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा और ये क्यों हो रहा है? तो पायल जी, इसका एक सबसे बड़ा जो मोटिव है वो ये है कि इसके पीछे एजेंडा क्या है और ये कहाँ शुरू होता है। शुरुआत इसकी हमारे एजुकेशन सिस्टम से होती है कि कौन डिफाइन करता है कि सेक्युलरिज्म क्या है और कौन डिफाइन करेगा कि कम्युनलिज्म क्या है जी। और इस किस बेसिस पे कौन से जो थॉट्स हैं, क्या हम किसको हम डिफाइन करें कि क्या कम्युनलिज्म है, क्या सेक्युलरिज्म है, और क्यों इस पे टैग जा रहा है, किसको बेनिफिट होगा इसका टैग का, किसको एक्चुअली बेनिफिट हो रहा है इस टैगिंग से। वी नीड टू फिगर दैट आउट। और जब हम ये बेनिफिट पे जाते हैं तो हमें फिर समझ आता है कि कितना बड़ा ये एक्चुअली एक एजेंडा टू क्रिएट दैट क्योस, षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिल्कुल, टू एक्चुअली ब्रेक एंड द कंट्री, बिकॉज वी आर इन अ पाथ ऑफ प्रोग्रेस। एंड मंदिरा, आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में? लाइक माई सिस्टर सेड कि डीप रूटेड तो ये एजुकेशन से है, एंड एवरीबडी नोज एजुकेशन कौन हैंडल कर रहा था पिछले 60 ईयर्स से। तो राइट फ्रॉम व्हेन यू आर इन केजी आपको यही सिखाया जा रहा है कि एक ही नाम है, एक ही फैमिली ने पूरी कंट्री संभाली है, ऑल ऑफ दैट जैज, यू नो। तो ये दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू बीइंग सेक्युलर एंड कम्युनल, एंड मतलब ये एक इतनी वियर्ड सिचुएशन पे आ गए हम लोग कि हम अपने क्लासमेट्स को भी नहीं समझा पाते हैं कि वो किस चीज़ को सेक्युलर समझ रहे हैं और किस चीज़ को कम्युनल समझ रहे हैं। आपने बोल दिया कि आप मंदिर जाते हैं तो लोग 2 बार सोचते हैं आपसे बात करने के लिए, पर कोई चर्च जा रहा है, कोई अगर मैं ही बोल दूं कि मैं मॉस्क जाने के लिए तैयार हूँ तो मैं तो बहुत सेक्युलर हो जाऊंगी। कैसे? आप मेरे मंदिर नहीं आ सकते, मैं आपके मॉस्क जाके खुश हूँ, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? इट इज़ अ वन वे रोड विच इज़ एन इशू। और ये सेक्युलरिज्म वर्ड तो था ही नहीं जो हमारा जो शुरू में बाद में ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन बना था। बिल्कुल, ये ऐड किया गया, तो साफ लगता है कि ये एजेंडा के लिए ऐड किया गया। सो वी आर हैप्पी हैविंग, वी आर वन बिग फैमिली, इट्स एवरीथिंग इज गुड, बट डोंट मेक इट अ वन वे स्ट्रीट। इसको एक वन वे स्ट्रीट में मत बनाइए। आपको लगता है कि आप अपोलोजेटिक हिंदू हो जाती हैं कभी कभी? अपोलोजेटिक हिंदू प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, अब नहीं। कैसे थी आप? हो जाता था कभी कभी कि लगता था हाँ कि नहीं हो तो ठीक है, हम लोगों को थोड़ा समझना फेस नहीं होना चाहिए। हाँ, बट आई थिंक एक पॉइंट आया जब आप यू आर न्यूट्रल नाउ, यू आर नॉट अननेसेसरी ओवर aggressive, but now you're neutral, that now you understand the strategy behind कि जैसे अब होली है, being too extreme, you can't be too extreme, but आप जैसे न्यूज़पेपर में आता है आज के ज़माने में कि ओ हैप्पी क्रिसमस, ईट केक, पर जब दिवाली का आता है, डोंट वेस्ट, होली पे डोंट वेस्ट वाटर, दिवाली पे डोंट बर्न क्रैकर्स, इफ यू ईट मिठाई यू विल पुट ऑन वेट, लेदर की रक्षा राखी मत बनाइए। मतलब एजेंडा दिखता है साफ कि क्या हो रहा है,
तो वहाँ पर आपको यू हैव टू पुट योर फुट फॉरवर्ड एंड से कि सॉरी दिस विल नॉट बी एंड मेरे को टॉलरेटेड। लगता है यही चीजें हैं जो हम लोगों को बदल रही हैं और हम लोगों को बोलने पे मजबूर कर रही हैं। जी, तो हम लोग को फिर बिल्कुल। कम्युनल का टैग लग रहा है। जी आप क्या कहते हैं? आप आई फील कि ऑब्वियसली हमारे एवरीडे उसमें एंड रिलीजियस फंक्शंस में देयर इज़ अ क्वेश्चन, बट इफ़ यू सी हाउ द इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री अगेन कि ये वेयर इज इट रूटिंग फ्रॉम? It's rooting from when they took India over as a colony, the English, right? तो उनने सबसे पहले ये अटैक किया था कि हमारे यहाँ कास्टिज्म है, ठीक है। अब कास्टिज्म में उनने ये देखा था कि ये फोर्थ कास्ट डिफरेंट तरीके से काम करती है, पर उनने ये नहीं किसी को बताया कि हम बहुत अच्छे से इंटरलिंक होके काम करते थे। उनने ये समझ लिया कि अगर ये लास्ट क्लास में है तो ये ऊपर वाली क्लास से बात नहीं कर सकता, पर ये नहीं बताया कि हमारे शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि एक शूद्र भी उतना ही इंटेलिजेंट हो सकता है जितना एक ब्राह्मण, और उतना ही हिंदू है। और उतना ही हिंदू है। तो ये उनने पहले शुरू किया एंड ऑब्वियसली They've कांग्रेस changed the narrative. हाँ, Yeah, they've हाँ, changed the like narrative. जैसे क्या क्रिश्चियनिटी में सेक्स नहीं है Yeah. या इस्लाम में सेक्स नहीं है? सब है। ये लोग भी एक दूसरे को, अगर इस्लाम में जो दो है, एक सेक्स सोचता है कि मैं सुपीरियर हूँ, दूसरे को सुपीरियर नहीं मानते, पर हर बारी बात ये आप लोगों को चुप कराएंगे और आपकी कास्टिज्म के बारे में बात कर करके इतना ड्रिल कर दिया माइंड में लोगों के कि, और ये तो जो हमारे बने थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो वो बने थे कि ये कौन कौन क्या काम करता है। हाँ, it was Correct. not meant to be. Wait, the narratives have been changed to make it look bad. बैड, हाँ। But और that बहुत is ज्यादा not- मैंने देखा कि not- एजेंडा बहुत चलाया जा रहा है और ये कामयाब होते हैं इसमें, क्योंकि कभी कभी हमारे पास अपने आप भी आंसर देते। अब क्या सिर्फ शूद्रास में ही क्या गरीब हैं? मैंने तो बहुत ब्राह्मण देखे हैं जो इतनी below बुरी हालत poverty में है, line. और मुझे लग रहा है SC BPL. ST के कई लोग हैं जो इतने ऊपर चढ़े हैं, और बिल्कुल, कई ब्राह्मण हैं जो absolutely. बिल्कुल ही गरीबी और दरिद्रता के लेवल पर रह रहे हैं। So, that's where we are talking about reservation. You just give reservation on the basis of not anymore. It is who deserves it rather than Economically backward exactly. लोगों को दो। Exactly. बिल्कुल, This is बिल्कुल। what the और demand हर is. चीज में मैंने देखा 2014 हुआ और हमको एक कैरिस्मेटिक लीडर मिले। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं बहुत We all एडमिट are. करती हूँ इस बात को। We all are. है ना, बड़े नेशनलिस्टिक हैं वो और पेट्रियाटिक हैं, और उनको देख के लगता है कि देश हमारा कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा उनके अंदर। आपके क्या व्यूज हैं? आई फील कि जो 20th सेंचुरी की बिगेस्ट ब्लेसिंग है इंडिया की, वो नरेंद्र मोदी जी। ओह वाओ। I think, as I said बहुत earlier, बढ़िया and my बात। uncle, like one of my interviews, my uncle also said, we see a shadow of my grandfather in him. Like you see, Okay. definitely, and more than that, I think more he has a foresight. एक उनके अंदर है कि he has the capability to lead India, what we need at this point, and he's doing a fantastic job. Whether it is creating strategies for the 21st centuries or the COVID, we have seen it all, or the Balakot strike, anything, we have seen it, and we ये are हर witnessing. फोर्ट पे अपने को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। Like जैसे I play bridge online, तो उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल सब लोग आके उसमें खेलते हैं, और वो जब मेरा प्रोफाइल चेक करते हैं उसमें इंडिया आता है, तो इतनी बारी मुझे बोलते हैं वाओ योर कंट्री इज गिविंग वैक्सीन टू द होल वर्ल्ड, you must be a very proud Indian. I said of course I am. So मैं देख रही हूँ कोई पोलैंड से मुझे ये बात बोल रहा है, कोई जर्मनी से मुझे ये बात बोल it's a रहा proud है, moment for all और of वो us. ऐसे लगता है उस टाइम कि Wow. you know It is a proud कि moment. ना ऐसे बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल, एंड बिल्कुल। देन फिर वो कॉन्वर्सेशन काफी देर तक चलती रहती है उसमें, और yeah, we're very proud of Even when we speak to people, they're like, you have a leader who's actually leading the country the right way. करेक्ट, Who's- बिल्कुल बिल्कुल। Yes, he's actually guiding us in the world's most difficult times. एंड सबसे बड़ी बात है
उनके पूरे टेन्योर में फ्रॉम डे वन व्हेन ही स्टार्टेड, इवन बिफोर दैट, बट आई वुड से एज अ पीएम, JNU case happened, Corona has happened, Shaheen Bagh happened. Shaheen Bagh has happened, farmer protests, Delhi riots. and Delhi riots, and it is an endless game for him. He does not look left and right. He only looks at India. Yeah. You know, कि I'm going to take this through. Everybody can try their stunts. जैसे मुझे एक किसी ने बोला, इनफैक्ट ऑटो वाले ने बोला मुझे एक दिन कि ये लोग समझते नहीं हैं, दंगे करते हैं, पर चुप मोदी और अमित शाह बहुत ही डेंजरस है मैडम। तो ये चुप हैं तो ये मतलब नहीं कि वो डर रहे हैं, वो बहुत डेंजरस हैं जब चुप रहते हैं। आपको भी लगता है? I think they are good team together, so they are working. Yes. Yes, है ना? yeah. वो रिएक्ट नहीं करते। That's a good sign of a leader, if you see. एंड ऑपोजिशन फ्रस्ट्रेट हो रही है इस चीज से। I think, but here I would also like to say that one strong opposition is a need for any Yeah. democracy. We are missing that. पर आजकल आपको लगता है कि ऑपोजिशन बिकॉज द हेट्रेड फॉर मोदी सो So मच much. कि वो मोदी जी को अटैक करते करते देश को हम अटैक अटैक कर करने जाते लगे हैं। मैं हमेशा लिखती हूँ, मैं जब भी आई ऑलवेज टैग राहुल गांधी जी ऑन दैट, कि Yes. आप एजेंडा लिखिए कि आप क्या करेंगे देश के लिए, मोदी जी को अटैक मत करिए। आप अपना एजेंडा लिखिए कि अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप क्या करेंगे और देश के साथ लिए, वो में ये लिखिए। बताएं कि गवर्नमेंट कहाँ गलत गलत जा रही है, बिल्कुल। आपने चाइना को लेकर भी इतना अननेसेसरली वो करा, उसके बाद वो भी खत्म हम हो कर गया। दिया, हाँ। ये ऑपोजिशन हमारी एक चीज शुरू करती है, कोई चीज के लिए प्रोटेस्ट शुरू करती है, फिर वो अपने आप डाइज डाउन। सो कहीं ना कहीं हमारी Simple ऑपोजिशन reason behind that I would like to intervene is lack of education in that, and lack of being serious as a politician. कन्विक्शन नहीं है उनको कि जब वो मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो वो कन्विक्शन से नहीं लगा पाते हैं, तो इसलिए वो क्योंकि है ही नहीं narrative ना। उनका set नहीं हो Uninformed पा रहा। decisions, uninformed speeches, public. It's embarrassing. There are journalists abroad who have made fun of him on his face. It's embarrassing that you have an opposition leader where everybody is making fun. Whether you're a 5-year-old, you're making fun of Pappu, whether you're a 60-year-old, you're making fun. एक अपने आप को भी संभालना आना चाहिए। नहीं, but I think more than that, it is very important that we should have an opposition. Of course, even I feel थोड़ा कंट्रोल में रहती है गवर्नमेंट उसमें। So that's why it is, you know, it's just about checks and balances. So it is required. बट इसमें आप मोदी जी को या बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं कर ये सकते, I agree ऑपोजिशन with you. को वो थोड़ा ना बोलेंगे कि प्लीज ऑपोजिशन को वोट दो जिससे कि हमारी ऑपोजिशन रहे। ऑपोजिशन को ही कहीं स्ट्रैटेजी बनानी है, पड़ेगी। और इंस्टेड ऑफ अटैकिंग मोदी जी, they should But attack that the whole- policies of Modi ji. But they don't. How will they? Because this man is single-handedly with his team working towards making India great. So they don't have. There is no actual pinpoint where they can pull out and say this is wrong. अच्छा, अब बात करते हैं द ताशकंद फाइल की। फाइल, सॉरी, हाँ, विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई। जी। पहले आई थिंक उन्होंने किताब लिखी थी। नहीं, पहले actually it started off. So I don't know if you know this. So Vivek Agnihotri ji messaged me हाँ। that मुझे ये पिक्चर बनानी है। नहीं, पर उन्होंने पहले किताब लिखी थी। नहीं, पहले मुझे मैसेज किया, तो मैंने उनको फिर सारी किताबें भेजी बाबूजी पे। Started off from there. ओके। So then we met and he shared the script with me. ओके। That's how it started. ओह वाओ। सो आपकी भी कंट्रीब्यूशन। हाँ। आई होप वहाँ पे मूवी के नीचे लिखा हाँ, है। there is. श्री My, महिमा। yes, absolutely, there is. He That's is. very good, हाँ, so there is. That's how it started, and so that's when we both were there for the meeting. Yeah. He narrated it. He said, "मैं ऐसे ले जाने की सोच रहा हूँ. What do you think?" I said, "Sounds like a plan to me. Great plan." And of course the movie turned out to be brilliant. And his idea was to share the truth. हाँ, जब आप मूवी देखो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपको विचार करने पे विवश कर देते हैं कि हम कहीं ना कहीं, मेरी जनरेशन को भी ब्लेम करना चाहिए कि हम लोग ने भी लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लिया। हमने, मेरे को अपनी जनरेशन को देख के लगता है कि हमारी जनरेशन ने देश की तरफ इतना झुकाव नहीं था, हम लोग अपनी ही लाइफ पर पायल जी, उसका भी एक कारण है, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम ने हमको ऐसा मोल्ड कर दिया था।
हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी कि हम question नहीं करते हाँ, थे। क्रिटिकल एनालिसिस वाला सिस्टम ही नहीं था। लाइक आई हैव स्टडीड दोनों इंडियन एंड ब्रिटिश सिस्टम। हम लोग को क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं था। हम लोग को क्या था कि ये आंसर है, इसको लिखना है, इसको ऐसे लिख दो, हु आर द मुगल्स, मुगल इज दिस, आंसर दिस। तो हम लोग को कभी क्वेश्चन करने का मौका नहीं दिया। और हमारा कल्चर भी ऐसा, अरे पेरेंट्स को क्वेश्चन कैसे, वो क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं दिया। तो वी वर वेरी इजी, फ्लो 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 फ्लो, तो क्वेश्चन है ही नहीं। आपको लगता है कि इस मूवी में सारी सच्चाई दिखाई गई है? अब सारी सच्चाई तो टू बी ऑनेस्ट मैंने केजीबी वाली बुक पढ़ी नहीं, पर व्हाट आई, मुझे जो अच्छा लगा इसमें कि दे हैव शोन एन एंगल वेयर देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च व्हिच इज गॉन इनटू इट, एंड देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क वेयर यू नो द ट्रूथ इज आउट देयर, एंड somebody who wants to read, all the books are available, everything can be matched. He has actually done his work, RTI से जितना निकाल सकते थे निकाला है. So if anybody who's smart will be able to अंडरस्टैंड द मैसेज जो Message दिया is जा clear. रहा है। मोदी जी शास्त्री जी की बहुत रिस्पेक्ट करते Absolutely. हैं। जी। उन्होंने तो उनकी स्टैचू भी बनवाई है। तो जब बीजेपी इतना रिस्पेक्ट करती है और शास्त्री जी को एक्नॉलेज करती है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को बताती है लोगों को, तो आपने कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की क्यों नहीं सोची? So I became I am a member of BJP from the age of 18. ओके। Same with me. I'm a member of BJP since I was 18. We were all enrolled very young. Actively, we've attended many meetings. My mother is still a BJP member and a very well-known leader of BJP, Mrs. Neera Shastri. And मम्मी पहली मेंबर है फैमिली, शास्त्री फैमिली की, जिन्हें बीजेपी ज्वाइन करी है। ओके। And also मतलब हम लोग के लिए for BJP is a family because our childhood we spent there. Like for our people, BJP is a party. For us, it's a family. हम स्कूल के बाद सीधे पंडित पद्म मार्ग चले जाते थे। 11 अशोक रोड चले जाते थे स्कूल के बाद सीधा. So for us, it's actually an extension of life. लाइफ। Yeah, that's फिर how. आपने पॉलिटिक्स सीरियसली क्यों नहीं लिया? So I think for us, like for our family also, you know, we've all of us, most of us, brothers and cousins, it was always very clear that my father was working in the corporate, mother also worked in the corporate जी, after my जी, father passed away. So corporate life is a very natural way of living. So you know, but as you know, I'm actively involved in Twitter. I always have my opinions to share on Twitter and support Modi ji in his work and BJP. So that's how we both are. बिहाइंड द सीन का। Behind the Yes, scene. behind the scene. 2 अक्टूबर हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि गांधी जी का बर्थडे होता है, फादर ऑफ अ नेशन है, हमें सबको उनकी इज्जत करनी चाहिए। और बहुत अच्छा है कि बच्चों को भी उनके बारे में 2 अक्टूबर को स्पेशली डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती है। मेरे को याद है स्कूल में हमें प्रोजेक्ट मिलता था महात्मा गांधी जी के ऊपर, मेरे बच्चों को भी मैंने महात्मा गांधी जी के ऊपर प्रोजेक्ट्स बना के दिए। तो मैं सितंबर से ही शुरू हो जाती थी। मुझे पता है कि अभी 3 बच्चे हैं मेरे 3 प्रोजेक्ट्स मुझे उनके साथ मदद करनी है बनाने में। मैंने आपसे इंटरव्यू लेने का जब डिसाइड किया तो मैंने 12-13 लोगों को फ़ोन किया। मैंने उनसे पूछा हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाब नहीं। हाँ, एक उसमें था, आई थिंक 8वें नंबर वाले ने बता दिया, शास्त्री जी थे। फिर मैंने उनको बोला 2 अक्टूबर आप क्यों मनाते हैं और क्यों एक नेशनल हॉलिडे होती है? तो उन्होंने मुझे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है तो खूब सारी चीज़ें बता दी। तो मैंने कहा आपको पता है इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है? और उनको नहीं पता था। तो कहीं आपको, मैं तो इसको दोगलेपन और हिपोक्रेसी में लाती हूँ कि आपने मुगल्स को ग्लोरीफाई कर दिया, आपने ब्रिटिशर्स को ग्लोरीफाई कर दिया हमारी हिस्ट्री बुक्स में, नेहरू जी को ग्लोरीफाई कर दिया, महात्मा गांधी जी को ग्लोरीफाई कर दिया। शास्त्री जी क्यों मिसिंग है हर जगह से? बिल्कुल, बिकॉज जो 18 महीने की शॉर्ट टेन्योर में बाबूजी कर गए, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, और हम पाकिस्तान से जो हम लोग चाइना से वॉर हार गए थे, तो हमारी आर्मी का जो हौसला था बिल्कुल बस था, और जो हम कर गए वो लाहौर तक हम कुछ कर गए, फिर भी 1965 में जीत गए। तो इतना कुछ बाबूजी कर गए उस 18 महीने में कि फिर भी उनका नाम कहीं नहीं है हिस्ट्री बुक्स में। ये फिर वही ले जाती है ना बात हमको कि क्या एजेंडा था,
क्यों किसी कुछ लोगों का नाम रह गया और सबका, बाबूजी का नाम, मुखर्जी का नाम, बोस जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम, सबका नाम, सरदार पटेल, सबका नाम धीरे धीरे हमारी हिस्ट्री बुक से हटाते चले गए। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर की जब बात होती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे, तो बहुत जनों को देखा है मैंने ना, एंड आई लुक एट देम एंड आई फील कि ये बोल क्या रहे हैं। नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, ऐसे करके लोग प्राइम मिनिस्टर की वन बात फैमिली वन नेम, एज इफ अगेन ना ये एजुकेशन में ये इतना डाल दिया, ड्रिल ही यही किया है कि वही है और वही आगे भी वही संभाल सकते हैं। आज एजुकेटेड लोग जो मुझे आर्ग्यू करके बोलते हैं कि राहुल गांधी मोदी जी से बेटर होंगे एज अ पी, मतलब मुझे वो आर्ग्यू ही नहीं करना, आप अपने में ही खुश रहिए। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। 400 plus properties, prime properties, which are like airports, roads, named after the one family. Or, you know, if I ask the same question, why these few leaders who were named, you know, oh, but you have one airport named after your grandfather. I said, one airport, and you're cribbing about that one airport and one Dehradun Academy of IS, and everybody is telling me one IS Academy and one airport is big deal, and you know what is, I mean, why? I'm not प्राइम प्रॉपर्टीज इन दिल्ली आज भी उन फैमिलीज and में then Ratnagiri also, and my point is not कि naming is not a competition. Point is everybody who requires, who's, you know, your history should have everybody's name, not just few selected जैसे few. हमारी जैसे कई मैं देखती हूँ राइट विंगर्स कभी कभी मुझे बोल देते हैं, तो पूरी तरीके से तो नहीं मैं एग्री करती, पर कहीं ना कहीं कि चरखे ने आज़ादी दिलाई, तो जैसे अगर मैं ऐसे बात करो तो वो मेरे पे एकदम ना पाउंस करते हैं, क्यों सुखदेव का नाम नहीं आएगा, भगत सिंह का नाम नहीं आएगा, बिल्कुल, लाला लाजपत राय का नाम नहीं आएगा, बिल्कुल। तिलक जी का नाम नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो शास्त्री जी ने भी आजादी दिलाई, पर हमें हर चीज यही बताई गई कि इसी परिवार ने सब कुछ किया है और बाकी सब किसी ने नहीं किया। बहुत मजेदार बातें करी आपके साथ मैंने। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, मेरी बहुत लोगों से लड़ाई हुई और बहुत लोग मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं इंसिस्ट कर रही थी कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट जेन्युइन नहीं है। एज एन इंडिविजुअल मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे पास, बिल्कुल, टू डिसएग्री आल्सो, एंड आई वाज इंसिस्टिंग कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं लग रहा, ये एजेंडा बेस्ड लग रहा है, और आई वोंट कॉल इट फेक बिकॉज मेरे मन में फार्मर्स के लिए बहुत इज्जत है और मैं उनको अन्नदाता मानती हूँ, पर कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट रिलीजियस हो गया और जो भी ये थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया और वो अपने रास्ते से हट गया। वो जो मेन फार्मर्स का जो बिल का इशू था वो लॉस्ट हो गया। बिल्कुल। उस टाइम बहुत लोगों ने जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जिसको देखो कोई आपको कोई भी मिल रहा है ना उसका कोई इस बिल से लेना देना है ना कुछ, जय जवान जय किसान जय, मतलब ये नारा किसानों के लिए लगा देते हैं। आपने एक ट्वीट करी उस टाइम, आपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया जिसकी मैंने देखा विद इन आई थिंक 1.5 आवर 14,000 तो लाइक्स देखे मैंने, 8,000 रीट्वीट्स, उस पर आई डोंट नो कितने हंड्रेड्स ऑफ रिप्लाईज आ गए। वो तो ऐसी वायरल हुई जैसे कई लोग जो बोल नहीं पाते पर वो पीछे से आपकी ट्वीट को लाइक करके और यू नो शेयर करके अपना भी मैसेज दे रहे थे। वो क्या था इंसिडेंट? वो ऐसा था कि किसी फेमस जर्नलिस्ट ने लिखा था कि यू नो कि देखिए क्या हो रहा है, पुलिस पीछे भाग रही है किसानों के। तो मैं कहा ये किसान कैसे हो सकते हैं जो जिनके पास गन है या हाथ में तलवार लिए हैं, किसान ऐसे नहीं होते। और जो ये नारा है ये उन किसानों के लिए जो अन्नदाता है, जय जवान जय किसान, ये उनके लिए नहीं है जो गन लेके या लाठी लेके पुलिस के पीछे भाग रहे हैं, ये असली किसान और लाल किले पे झंडा ले रहा है। तो ये उनके लिए है जो सच में अन्नदाता है हमारे, और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जी। तो उनके लिए, तो इसलिए वो वायरल हो गया कि जो असली किसान हैं उनके हम रिस्पेक्ट करते हैं जैसे आपने बोला, और जो नहीं है जिनने ये एजेंडा को हाईजैक कर लिया उनके लिए ये नारा नहीं है। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा इतने बड़े देश में ये नारा, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है ये नॉर्थ में क्यों है, पूरे देश में क्यों नहीं हुआ? अगर ये सच में कोई एजेंडा है और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूरे देश के फार्मर्स को इकट्ठा होना चाहिए था ना।
ये तो नॉर्थ में ही बेस्ड है, आजकल मैंने देखा है ये कम्युनिटी भी एक ही है, वो मतलब जब हो से क्या रहा है। आई थिंक वो एक हमारे सीएम बने हैं दिल्ली के, जब से उन्होंने ये धरना डाला और वो सीएम बन गए, तो उसके बाद ना ये वो हो गया कि चलो जी हम Fad हो कहीं गया। प्रोटेस्ट करते हैं उसमें से एक लीडर आ जाएगा। वे- हर बारी आप लोगों का बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ। पर उसमें जैसे मैंने एक इंटरव्यू देखा था, सिंपल एक दिल्लीite ने कहा कि हमारी सिटी को हाईजैक कर लिया गया है, हमारा दिनचर्या खराब हो रहा है, हमारे रोज ऑफिस जाने का, किसी का हॉस्पिटल का, किसी की रोड पर डेथ हो जाती है। ये जो एक एजेंडा बना कि हर 3 महीने में एक प्रोटेस्ट होता है दिल्ली में, इट इज़ एक्चुअली इनकी अनफेयर। मान्यता भी खत्म होती इट जा इज रही है। हाँ, इट इज अब जब एक्चुअली कोई- अनफेयर। हाँ, आप because- दिल्ली को ये नहीं कर सकते, आप दिल्ली को हाईजैक नहीं कर सकते, दिल्ली कैपिटल है इस देश का। और जैसे हर बारी जब भी कोई प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उसके एक हफ्ते के अंदर ही आई थिंक गवर्नमेंट बोल देती है कि आइए बातचीत करिए। बिल्कुल ये लोग बातचीत भी नहीं करने को तैयार, तो फिर क्या होता है, इनकी पॉपुलैरिटी, जो इनकी प्रोटेस्ट की पॉपुलैरिटी होती है वो खत्म होने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो protest, you have the right to protest, we all have right to protest, and that's democracy for us. पर देश को नुकसान ना पहुंचे। देश को, लोगों को, उनका समय ना बर्बाद हो। हमें याद है हम लोग कहीं जा रहे थे, मैं और मंदिरा, शाहीन बाग के 12 घंटे हम ट्रैफिक जाम में, रोड पे 12 घंटे थे हम लोग। तो फिर क्या हो जाता है कि आपका जो एक आपकी फीलिंग्स होती है कि आप भी कुछ प्रोटेस्ट के साथ हैं, जो आपकी सपोर्ट है वो भी खत्म होने लगता है। जी जरूर। बिल्कुल। So it is unfair that you have the right to protest. We respect farmers, we respect other people who have agendas in terms of respecting their views, and but ये जो है कि आप fake narratives को एजेंडा बना के जो सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं, जो नया टूल किट आई नो आया है, उस टूल किट इस को बारे में तो हम यूज कर इतनी करके बातें कर सकते हैं। वो तो हमारा इंटरव्यू आई थिंक 5 घंटे का हो सकता है, 6 घंटे का हो सकता है। तो वो ना करें तो अच्छा रहे, बेहतर रहेगा। हाँ। देखा मैंने आपको कहा था ना, डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं, सरल हैं, सहज हैं। हाँ जी, शास्त्री जी की पोतियाँ बहुत ही अच्छी हैं और इन्होंने कभी भी शास्त्री जी के नाम पर पॉलिटिकल माइलेज नहीं ली है। और आशा करती हूँ आप सब ने भी पसंद किया होगा ये इंटरव्यू, और मिलते हैं फिर अगले इंटरव्यू में। और हाँ, एक बात फिर कहना चाहूँगी, एक ही चेहरा रखिए ना, इतने सारे चेहरे मुंह पे लगा के कैसे घूमते हैं आप। बाय बाय।